Good morning, everyone. My name is Mansi Tyagi, and I am from High Tech Engineering College. Um, Today's topic is push-down automata from theory of automata and formal language. And here is some conditions for push-down automata. Push-down automata is consist of finite automata plus stack. जब भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा में मशीन में हम किसी भी एलिमेंट को एंटर कराते हैं तो वो उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा उसको स्टोर नहीं करता, इसलिए हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें कितने टपल्स हैं? इसमें टोटल आपके 7 टपल्स हैं। वो क्या है आपके क्यू क्या होता है? क्यू होता है हमारे जो भी स्टेट्स होती हैं, वो हमारा कैपिटल क्यू से हम उसको दर्शाते हैं। और जो सिग्मा है ये होते हैं जो हमारे जितने भी इनपुट्स हैं वो सिग्मा है। ये इसको बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब जो भी हम स्टैक में एलिमेंट्स को एंटर करा रहे हैं वो सभी हमारे टाउ में होंगे। एंड नेक्स्ट ये है ट्रांजिटिव, जो हमारे फंक्शंस हैं। ट्रांजिटिव मतलब जो भी हम एलिमेंट्स को से ट्रांसफ़र कराते हैं तो उनकी क्या क्या वेराइटीज़ या फिर हम बोलते हैं कि किस किस स्टेट पे वो जाएंगे वो सब। और ये हमारा क्यू नोट ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है। जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल स्टेट क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे। जेड नोट होता है हमारा, जेड नोट हमारा होता है टाउ का एक इनिशियल सिंबल। ये स्टैक में इनिशियली रहता है, सबसे फर्स्ट सिंबल। और ये हमारी स्टेट, फाइनल स्टेट के हमारा जो हमारा इनपुट हमने दिया है वो मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि वो फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है। जो हमारे ट्रांजिटिव फंक्शंस हैं वो कैसे बनते हैं? फर्स्ट DPDA मतलब डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं क्रॉस, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं यूनियन, जो हमारा नल भी हो तो भी, प्लस उसके साथ में जो हमारा जो स्टैक का जो भी एलिमेंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में जो भी हमारा आंसर रहेगा यानी कि नेक्स्ट स्टेट पे वो नेक्स्ट स्टेट पे कौन सी स्टेट पे जाएगा और प्लस स्टैक में कौन सा सिंबल रहेगा वो। एंड सेकंड NPDA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही हमारी फिक्स रहती है कि हाँ, जैसे कोई स्टेट है हमारी, मान लो क्यू नोट से जब कोई ट्रांसमिट होता है तो उसका सिर्फ फिक्स हो गया कि हमारा जैसे A एलिमेंट है तो A हमारा Q1 पे जा रहा है। अब A हमारा किसी और Q नोट से किसी और पे नहीं जा सकता। DPDA में DPDA की बात करें तो A हमारा सेम एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो वो एक ही स्टेट पे जाएगा, वो दूसरी स्टेट पे नहीं जाएगा। पर NPDA में एक एलिमेंट मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है। बस ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब इसीलिए इसमें हमारा सिर्फ एक ही हमारी स्टेट आ रही है, पर इसमें हमारी टू द पावर में स्टेट है क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब हम उसको रीड करते हैं जो हमारा इनपुट है एलिमेंट्स, और इसमें 3 चीज़ें और होती हैं। जैसे ये एक टेप होती है, इनपुट टेप में हमारे एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और एक स्टैक होता है और एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें एक हेडर होता है जो सिर्फ पुश डाउन ऑटोमेटा में सिर्फ ये रीड का ही वर्क करता है। रीड कैसे? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज हमें दे दिया गया है लैंग्वेज AN B पावर N और इसमें वेयर N इक्वल टू A, B ग्रेटर देन इक्वल टू 1, A, B ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो हमारा पावर n है इसकी वैल्यू है, अगर हम इसको 0 करेंगे तो ही तो ये 1 रहेगा। इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो हमारा n है वो कैसे डिफाइन है, 0 to इन्फिनिटी। ओके, ये इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। अब इसी की बात करें तो मान लो, और हाँ इसमें एक और चीज़ है, इसमें a और b दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, जितना हमारा a रहेगा उतना हमारा b रहेगा। मान लो हमारा a कोई स्ट्रिंग हमने ली है AA एंड B, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे, पहले तो हम लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे, फिर कोई स्ट्रिंग लेंगे और उससे हम फिर इसको रन करके देखेंगे कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले तो इसी लैंग्वेज पे बेस एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, AA एंड B, और ये एप्सिलॉन। ओके, हमने स्टार्ट किया, हमारा NFA यहाँ से स्टार्ट करेगा, यानी कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमारा आया A आया, फिर वो चेक करेगा कि स्टैक में क्या है, स्टैक में है Z0, तो वो ऑटोमेटिकली Z को बाहर लाएगा, ओके, और फिर A को लाएगा, दोनों एक साथ होंगे और फिर वो दोनों को यहाँ पे पुश करेगा। पुश करेगा तो पहले Z0 एंटर होगा और फिर A हमारा बारी बारी से। अब स्टैक की बात हो रही है तो पुश ऑपरेशन के लिए भी और पॉप ऑपरेशन के लिए भी एक ही एंड है हमारे पास। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ट्रांजिशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट क्या है, पहले तो स्टेट आती है Q, स्टेट आती है कैपिटल Q, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल Q क्रॉस एलिमेंट्स यूनियन नल एंड क्रॉस जो हमारा PDA का है, सॉरी स्टैक का जो भी एलिमेंट है वो रहेगा। तो हमारा Q0 हो गया, Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट। उसके बाद में हमारा जो भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा A आया। अब स्टैक में क्या है, स्टैक में है हमारा Z0, तो यहाँ पे Z0 आ गया। अब ये हमारे पास कंडीशन है, अभी नेक्स्ट स्टेट पे जाना है हमें, तो वो स्टेट कौन सी होगी। अब हम एक ही जो हमारा एक इनपुट है इसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टेट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो जो हमारी Z0 है वही स्टेट हमारी रहेगी। नेक्स्ट जब हम उसको पुश करेंगे तो हम करेंगे A Z0, तो स्टैक में क्या जा रहा है हमारा A Z0, इसका मतलब Z0 एंड A ये हमारे पुश हो रहे हैं, तो एक तरह से ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन। अगर हम पॉप ऑपरेशन की बात करें तो वो कैसे होगा, जैसे हमारा कोई एलिमेंट आया A और स्टैक में Z0, तो अभी हमने ये पुश करा दिया, हम चाहते हैं कि ये इसमें पुश ना हो, तो इसका मतलब क्या है, बस हम सिंपली क्या कर देंगे, Z0 एंड ये है लैम्डा, यानी कि जो हमारा स्टैक है वो खाली हो चुका है, इसको हम बोलते हैं नल स्टेट। अब इसका मतलब क्या है कि Z0 को हमने जब बाहर निकाला, यहाँ पे दो कंडीशन वो आ रहे हैं कंडीशंस, पहले तो ये पुश हो रहा है, सॉरी पॉप, स्टैक में से ये पॉप हो रहा है, और ये हमारा एलिमेंट आया है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमने पॉप करा दिया, तो हमने कुछ भी स्टोर नहीं कराया, इसका मतलब क्या है कि Z0 हमारा पुश हो चुका है, ठीक है। ये हो गई ऑपरेशन की बात। और हम बात करें अगर इसी स्ट्रिंग के लिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, A, नेक्स्ट रीडर किस पे आ गया है, A पे आया, तो अब हमारे स्टैक में टॉप, हमारा स्टैक का टॉप क्या हुआ, ये, यानी कि टॉप पे क्या एलिमेंट है हमारा A, तो पॉप क्या होगा, A ही पॉप होगा, ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट ये है हमारा A, तो हमारे अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव फंक्शन क्या बनेगा, स्टेट प्लस एलिमेंट हमारा A है, और जो हमने पॉप कराया है वो A हमने पॉप कराया, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे, नेक्स्ट यहाँ पे भी अभी नेक्स्ट स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं अभी बताऊंगी, A की ही बात हो रही है, तो जब भी A आएगा तो हम सेम ही स्टेट पे रहेंगे, इसलिए नेक्स्ट स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं है। Q0
और वापस से हमने क्या करा दिया, इनको पॉप करा दिया। ठीक है, अब स्टैक में जो हमारे एलिमेंट है वो क्या क्या है, Z0 जो इनिशियल है, A जो पहले से था वो हमने फिर से पुश कराया, और ये A जो हमने इसके साथ में पुश कराया। तो अब ये हमारे 2 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड एलिमेंट A। अब रीडर हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करेगा, तो वो भी हमारा A ही है। अब A है तो फिर से स्टेट तो हमारी अभी Q रहनी है, Q0। ये एलिमेंट हमारा A है, टॉप ऑफ द स्टैक भी हमारा क्या है, अभी A है, ये हमारा है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, अभी एक ही बात हो रही है तो हम स्टेट को भी सेम ही रखेंगे और इनको पुश करा देंगे। ओके, ये हमने पुश करा दिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रीडर ने क्या रीड किया है, B को रीड किया। अब जैसे ही ये B पे आया तो अब तक जितने भी A आ रहे थे तो हम उनको पुश कराते जा रहे थे। अब जैसे ही एलिमेंट चेंज हुआ यानी कि B हो गया, तो अब हम B, जितने भी B आएंगे बारी बारी से उतने ही A को हम पॉप कराते रहेंगे। कैसे कराएंगे, यहाँ पे देखिए हमारा अभी स्टेट क्या है, यहाँ से देखो स्टेट है हमारी Q0। अब एलिमेंट क्या आया है, B हमारा एलिमेंट आया, और जो हमारे स्टैक में है वो क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा A था, जैसे हमने यहाँ पे अभी कराया था। तो हमारे 3 A's हमारे पुश हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं B पे, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा A है। अब ये वाला A हमने पॉप करा दिया, मतलब ये बाहर आ चुका है, अब ये स्टैक में नहीं है। तो अब स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम स्टेट चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो चुका है। तो Q1 पे हम आ गए, Q1 पे आए तो हमने यहाँ पे क्या कराया, पॉप कराया, तो हमने कोई भी चीज उसमें पुश नहीं कराई। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे स्किप ऑपरेशन चलाया। यहाँ पे आप लैम्बडा भी रख सकते हैं, सॉरी, हमने इसको पॉप कराया। तो पॉप ऑपरेशन का मतलब हम क्या स्टोर करा रहे हैं, नल स्टोर करा रहे हैं, मतलब स्टैक में हम कोई भी एलिमेंट को पॉप नहीं करा रहे। इसका मतलब ये है। अब ये हमारा A पॉप हो चुका है। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये। अब इस A की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेट अब क्या हो गई, चेंज हो गई, Q1। अब हमारा एलिमेंट लीडर ने क्या रीड किया, नेक्स्ट B। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब B पे आए हम, एलिमेंट आया B, और फिर से टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, A। अब ये भी बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है कि मतलब स्टैक में ये नहीं है, स्टैक में नहीं है, पॉप हो गया ये। अब इसको भी हमें पॉप ही कराना है, वापस से स्टोर नहीं कराना। तो उसके लिए क्या कराएंगे, हम एक नल एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। नल एलिमेंट मतलब हम कुछ भी स्टैक में स्टोर नहीं करा रहे, इसको कहते हैं हम नल एलिमेंट स्टोर कराना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अब लास्ट, इस जो हमारे जो स्ट्रिंग है इसके हिसाब से हमारा सिर्फ लास्ट एक A बचा है जो कि स्टैक में है। अब हमने ये यहाँ पे भी A को पॉप करा लिया और नेक्स्ट हमारा B आ गया। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब B आया तो हमने फिर से यहाँ पे पॉप कराया था A को, तो हम कुछ भी अब उसमें स्टोर नहीं करा रहे। अभी भी हमारी स्टेट सेम ही रहेगी क्योंकि हमारा B सेम चल रहा है, B सेम चल रहा है, तो हमने कोई भी स्टेट नहीं चेंज की है, वो सेम स्टेट रही है। ठीक है, अब पॉप हो गया। अब हमारा एलिमेंट क्या बचा है, ये भी पॉप हो चुका है इस लास्ट में। टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा Z0। ठीक है, ये था आपका पुश ऑपरेशन, ये है आपका पॉप ऑपरेशन। अब इसमें एक और ऑपरेशन किया जाता है, वो है स्किप ऑपरेशन। वो किस तरह से क्या करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें जो हमारा स्टैक है और उसमें जो भी स्ट्रिंग को हम स्टोर करा रहे हैं वो नल स्टोर ना हो, फाइनली एक कोई स्टेट पे स्टोर होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। मैं इधर कर देती हूँ। स्किप ऑपरेशन ये क्या है, अब हमारी लास्ट स्टेट क्या थी, Q1 हमारी स्टेट है। ठीक है, अब आओ
हमारा एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब नल, ठीक है। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? जेड नोट। जेड नोट। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नल स्टोर कराना है तो आप यहाँ पे पॉप ऑपरेशन, यानी कि कोई भी एलिमेंट को आप स्टोर ना कराओ। अगर आपको करना है कि ये फाइनली किसी स्टेट पे फाइनल स्टेट आपको मिलनी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? जेड नोट को वापस से हमें स्टैक में स्टोर कराना होगा। तो हम क्या करेंगे? स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि एलिमेंट चेंज हो चुका है। तो Q2 एंड जेड नोट को हमने फिर से अपने जो स्टैक है उसमें वापस से स्टोर करा दिया। अब ये तो बात हो गई कि आपके ट्रांजिशन फंक्शंस बन गए। आप अब इससे जो हमारा वो होता है ट्रांजिटिव डायग्राम, आप उसको कैसे बनाओगे? पहले स्टेट देखिए, यहाँ पे कितने स्टेट है? 2 एंड 3, ठीक है। Q0, Q1 एंड Q2। तो पहले स्टेट लिख लीजिए Q0 और Q0 इनिशियल स्टेट है, तो हमेशा हमें इनिशियल स्टेट पे ये एरो दिखाना होता है। नेक्स्ट है हमारी Q1 और नेक्स्ट Q2। अब Q2 हमारे यहाँ पे हम इसको फाइनल स्टेट बना रहे हैं तो इसलिए इसको डबल सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, क्योंकि फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से ही रिप्रेजेंट कराते हैं। अब बात है हमारी ट्रांजैक्शंस की, इनको हम कैसे शो कराएंगे? Q0 स्टेट तो हमारी वही रहेगी और स्टेट नेक्स्ट जो हमारा है वो भी Q0 ही है। जो भी हमारे ट्रांजिशन फंक्शन बन रहा है वो भी Q0 ही है यहाँ पे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? सेल्फ लूप से। इनपुट A है हमारा, जो हमने पॉप कराया वो जेड नोट एलिमेंट, और जो हमने पुश कराया वो क्या है? A जेड नोट। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे। सेम इनको, जब A आया, A हमारा टॉप ऑफ द स्टैक था तो हमने स्टोर क्या कराया? डबल A, ठीक है। सेम इसके लिए भी ये सेम रहेगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आए हम B पे। B पे Q0 से ही चलाना, B Q0 से ही जा रहा है। B के साथ कौन सा एलिमेंट हमारा पॉप हुआ था? A हुआ था। और हमने क्या स्टोर कराया स्टैक में? एप्सिलॉन हमने स्टैक में स्टोर कराया। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे A को पॉप करा दिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, फिर से B की बात हो रही है। नेक्स्ट B आ गया Q1 पे। स्टेट देखो Q1 है ना, Q1 पे ही है और इसकी भी Q1 स्टेट ही है, तो यहीं पे सेल्फ लूप। B आया टॉप ऑफ द स्टैक A एंड हमने क्या स्टोर कराया? एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट के लिए भी ट्रांजिशन के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि अब जितनी बार भी B आएगा उतनी बार हमें A को पॉप करना है। तो हमने पॉप किया, एप्सिलॉन हमने स्टोर करा दिया। अब हम जब हमारा फाइनल जो हमारा है एप्सिलॉन आया तो हम गए नेक्स्ट स्टेट पे। एप्सिलॉन टॉप ऑफ द स्टैक क्या था? जेड नोट, और हमने क्या स्टोर करा दिया? जेड नोट को हमने वापस स्टोर करा दिया, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट चाहिए होती। अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, अब कोई स्ट्रिंग लीजिए और हमारी लैंग्वेज क्या थी? L इक्वल टू A पावर n B पावर n, वेयर A कोमा B ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब कोई भी स्ट्रिंग लीजिए जो हमारी इससे रिलेटेड हो और ना भी हो। अगर इससे रिलेटेड है तो ये जो हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बना है ये उसे एक्सेप्ट करेगा मतलब वो फाइनल स्टेट तक जाएगा। अगर नहीं है तो वो फाइनल स्टेट तक नहीं जाएगा। चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं डबल A डबल B। ओके, A आया हमारा, जेड नोट टॉप ऑफ द स्टैक, जेड नोट रहेगा, स्टैक भी बना लेते हैं जेड नोट, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A आया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा जेड नोट है, तो हमने पुश क्या करा दिया? A को हमने पुश करा दिया। अब नेक्स्ट A आया, A ये तो हो गया। अब A आया, A पे है हम, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? A, तो फिर से हमें क्या पुश कराना है? हो गया।
नेक्स्ट आया हमारा बी। अब जैसे ही बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो हमने इस ए को एलिमिनेट करा दिया, ऐसे आप दिखा सकते हो रफली। अब हमने इस बी से इस ए को हमने पॉप करा दिया, यानी कि हमने कोई भी एलिमेंट को स्टोर नहीं कराया। नेक्स्ट बी आया हमारा इसी स्टेट पे, बी टॉप ऑफ द स्टैक ए है और हमने इसको स्टोर नहीं कराया, इसका मतलब हमने ए को पॉप करा दिया। अब नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट नहीं है पीछे, आप एप्सिलॉन मान सकते हो क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। एप्सिलॉन आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है जेड नोट, जेड नोट है, हमने जेड नोट को वापस से स्टोर करा दिया, तो ये हमारी कहाँ पहुँच गई, फाइनल स्टेट पे पहुँच गई। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल ले लो जो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, जैसे कि ट्रिपल ए एंड डबल बी। अब इसको आप स्टोर कराओगे, रीडर ए पे आएगा, ए आया तो ए का क्या करना है, हमें टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट है तो ए को हमें स्टोर कराना है, यानी कि स्टैक में हमने पुश करा दिया। नेक्स्ट हमारा आया ये ए, फिर से ए आया है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, ये भी ए है, तो फिर से पुश कराना है, पुश करा दिया। ओके, नेक्स्ट ए आया, अब इसके लिए भी सेम ए आ रहा है तो पुश कराना है, ए हमने पुश करा दिया, ये तीनों एज हमारे पुश हो गए। अब बात आई बी की, जब हम बी पे आए तो हमारी स्टेट चेंज हो गई, बी पे आए टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो हमने इस ए को पॉप करा दिया इस बी के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारा बी आया तो इसके लिए सेल्फ लूप, बी टॉप ऑफ द स्टैक ए है, इसको हमने पॉप करा दिया। ओके, ये पॉप हो गया। पर अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है, एप्सिलॉन, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ऐसी होती नहीं है, तो एप्सिलॉन है हमारा एलिमेंट, पर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा ए। अब एप्सिलॉन है तो हमें क्या चाहिए, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नोट। अब ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है तो इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये हमारा लूप यहीं पे ही रह गया, यानी कि इसी स्टेट पे रह गया, फाइनल स्टेट पे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग इस मशीन से एक्सेप्ट नहीं करी जा रही, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग है हम देख सकते हैं कि ये इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करती। बाकी अगर इससे भी बड़ी कोई जो हम स्ट्रिंग ले, जैसे मैनी टाइम ऑफ ए एंड मैनी टाइम ऑफ बीज, तो अगर सेम होंगे तो ये स्ट्रिंग हमारी ये डायग्राम मशीन इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज अगर सेम नहीं होते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।